से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। मेरा नाम मिताली है, मैं लल्लन चाचा की भतीजी हूँ। धीरज रखो बेटा, अभी अभी तो इस घर में आए हैं, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। आपकी परेशानी ये है कि शंकर जब तक इस शहर में रहेगा तो कभी भी आपके पति से मिल सकता है। अंतरा, ये सलमा को किस मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है? हेलो अंतरा जी, मीर कासिम, आपका खादिम मीर कासिम बोल रहा हूँ। वैसे आपका काम मैंने करवा दिया है। वेरी गुड। कहाँ है वो दोनों बच्चियाँ? पता मत पूछिए, आप आम खाइए, गुटलियां मत गिनिए, गुटलियां हम गिन लेंगे। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि मैं आपसे कब मिल सकता हूँ। मिलने की जरूरत नहीं, मैं किसी के हाथ से पैसे भिजवा दूंगी। और वैसे भी काम किया है तो दाम जरूर मिलेगा। क्या बात है दीदी? क्या बताऊं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। ठीक है, तो पहले अच्छी खबर सुना दो। मीर कासिम शंकर के घर से अब्दुल्ला की दोनों बच्चियों को लेकर गायब हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है दीदी। अब दूसरी बुरी खबर भी सुना दीजिए। शंकर और सुजाता सलमा से मिलने हॉस्पिटल जाते होंगे और सूरज भी हॉस्पिटल जाएंगे। कहीं ये दोनों वहां मिल गए और बात से बात निकली तो? ये तो सोचने वाली बात है। हम सूरज जीजू को जाने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन क्या? चुप क्यों हो गई? सलमा की जबान को खामोश तो कर ही सकते हैं ना। कैसे? पैसों में बड़ी शक्ति होती है दीदी। आप सिर्फ अपने पर्स का मुंह खुला रखिए, मुझे पैसे देते जाइए, आपका काम होते जाएगा। ठीक है। अतुल, बंटी, बेटा चलो खाना खा लो। खाना खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं लगी है मम्मी। शाम होने को आई है बेटा, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा लो। पहले सबा और आफरीन को ले आओ, फिर हम खाना खाएंगे। खाने से क्या नाराजगी बेटा? खाली पेट तबीयत खराब हो सकती है। कमर आपा ने कहा है वो सबा और आफरीन को ढूंढ कर ले आएंगे, ठीक है? तुम खाना खा लो। लेकिन अभी तक वो आए क्यों नहीं? आ जाएंगे बेटा, पहले तुम खाना तो खा लो। परेशानी में मुझे और परेशान मत करो बेटा। नहीं, हम सबा और आफरीन आएंगे तभी खाना खाएंगे। सुजाता, मम्मी पापा आ गए। देखो पापा बाहर से आए हैं, तुम लोग खाना खाओ, मैं भी आती हूँ, ठीक है? सुजाता। जी। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? जी वो मौलाना जबरदस्ती सबा और आफरीन को उठाकर ले गए।
मौलाना जबरदस्ती सबा और आफरीन को उठाकर ले गए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो मीर कासिम, वो यहां कैसे आ गया? राम जाने, जबरदस्ती सबा और आफरीन को उठाकर ले गए। कह रहे थे कि हिंदू परिवार में मुसलमान बच्चियां नहीं पल सकती। उसकी ये मजाल। वो उन्हें जाकर किसी अनाथ आश्रम में डाल देगा। आप जल्दी कुछ कीजिए। मैं अपने दोस्त के जिगर के टुकड़ों को अनाथ आश्रम में पलने नहीं दूंगा। उस मीर कासिम को तो मैं ढूंढ निकालूंगा। अगर यहां नहीं मिला तो 40 गांव जाके ढूंढूंगा उसे। सुनिए, सुनिए तो। हेलो डॉक्टर, आई एम सूरज सिंह। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। कहिए। जी, मैं आपकी पेशेंट सलमा शेख से मिलना चाहता हूँ। सॉरी, उनसे कोई नहीं मिल सकता इस वक्त। क्यों? अभी उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर साहब, क्या कोई और उनसे मिलने आया था? हाँ, कल कोई साहब आए थे उनसे मिलने के लिए। मैंने उन्हें भी बता दिया है कि 15 दिन के बाद ही सलमा से मुलाकात हो सकती है। क्या नाम था उनका? नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद कुछ शंकर सिंह। हाँ हाँ, यही नाम बताया था शायद। हे भगवान। डॉक्टर, वो मेरा छोटा भाई है। पता नहीं किस बात से नाराज होकर मुझसे रूठ कर चला गया। अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? डॉक्टर, आप मेरा काम कर सकते हैं? कहिए। ये मेरा कार्ड है। अगर शंकर दोबारा यहाँ आए तो आप इस नंबर पर प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। इसमें एहसान की क्या बात है? दो बिछड़े भाइयों को मिलाना ये तो पुण्य का काम है। डोंट वरी, आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू सो मच। प्लीज सर। अंतरा, बोलो। कहाँ हैं आप? मैं अभी हॉस्पिटल से बाहर आ रहा हूँ। अंतरा, शंकर भी आया था इस मेंटल हॉस्पिटल में सलमा से मिलने। लेकिन उसका पता नहीं मालूम हो सका। मैं डॉक्टर को अपना कार्ड देकर आया। अगर शंकर यहाँ आएगा तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देगा। आप ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों? मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पुलिस इंक्वायरी। जाना तो पड़ेगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अपने आप को संभालो सुजाता। जमाना बहुत खराब है। धर्म और मजहब के नाम पर इंसानों का बंटवारा किया जा रहा है। पता नहीं वो मौलवी सबा और आफरीन को कहाँ ले गया होगा। हौसला रखो सुजाता, हौसला रखो। ये तो 40 गांव जाने वाले थे। मैंने आपको बताया नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ है। इनके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी है।
एक ही किडनी? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ अब्बा, एक एक्सीडेंट में उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी। सबा और आफरीन के अब्बू अब्दुल्ला भाई ने अपनी एक किडनी देकर उनकी जान बचाई। उनका ये एहसान हम कैसे भूल सकते हैं? और उनकी बच्चियां। काश दुनिया वाले समझ पाते कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। शंकर कहाँ है? वो रिपोर्ट लिखाने थाने गए हैं। ओह सुजाता, इस शहर में जितने भी यतीम खाने हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। मेरे सोशल वर्कर सबा और आफरीन की तलाश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही कोई खबर मिलेगी। तुम घबराओ मत। हाँ अब्बा, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या उन बच्चियों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए? नहीं नहीं, तुम ये सारे वहम अपने दिल से निकाल दो। अब तो पुलिस भी हरकत में आ जाएगी। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। एक मिनट। नाम बताइए। शंकर सिंह। पता? खोली नंबर 24, भगत सिंह नगर, गोरेगांव वेस्ट। अब कहिए, मामला क्या है? जी, एक शख्स जिसे लोग मीर कासिम कहते हैं आज दिन दहाड़े मेरे घर में घुस आया और जबरन मेरी बेटियों को उठाकर ले गया। बच्चियों की उम्र क्या है? सबा 8 साल और आफरीन 6 साल। क्या? सबा और आफरीन? जी। लेकिन अभी भी आपने तो आपका नाम शंकर सिंह बताया। जी। फिर वो आपकी बेटियां कैसे हो सकती हैं? जी, बात दरअसल ये है कि वो मेरे स्वर्गवासी दोस्त अब्दुल्ला की बेटियां हैं। उनकी माँ पागल खाने में है, उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं उनकी परवरिश कर रहा हूँ। क्या उन बच्चियों का इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं है। क्या आपने उन्हें गोद लिया है कानूनन? जी नहीं, गोद लेकर मैं उन्हें हिंदू नहीं बनाना चाहता। मैं उनकी परवरिश मुस्लिम रीति रिवाज और उनके धर्म अनुसार करना चाहता हूँ। ये तो आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो उन बच्चियों की कोई फोटो है आपके पास? जी नहीं। तो उस मीर कासिम का पता बताइए आप। वो इस शहर में कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उसके 40 गांव का पता है मेरे पास। वही लिखवा दीजिए, बोलिए। वो 40 गांव में बड़ी बाजार मोहल्ले में नाज होटल के पास रहता है। ठीक है, आप उन बच्चों की तस्वीर दे दीजिए मुझे। मैं मीर कासिम को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए, उन बच्चियों का मीर कासिम से कोई रिश्ता तो नहीं है? जी नहीं। अजीब पागल इंसान है वो इंस्पेक्टर साहब। वो चाहता है कि हिंदू परिवार में मुसलमान बच्चियों की परवरिश ना हो, इसीलिए वो चाहता है कि बच्चियों की परवरिश यतीम खाने में हो। ऐसे सिरफरों की कमी नहीं है हमारे देश में। हमें भूल जाते हैं कि सारे धर्म और मजहब इंसान ने बनाए हैं। आप बेफिक्र रहिए, बच्चियों का पता मैं जरूर लगाऊंगा।
जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सूरज सिंह है। बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या काम है? जी, मुझे पासपोर्ट की इंक्वायरी के सिलसिले में यहाँ बुलाया गया। एड्रेस बताइए। बंगला नंबर 12, 36 गुलमोहर क्रॉसिंग रोड, जुहू। अब्दुल्ला मेरे दोस्त, मुझ पे भरोसा रखो। मैं अपनी जान देकर भी अपना वादा निभाऊंगा। सबा आफरीन को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें मैं ढूंढ निकालूंगा। अब्दुल्ला, मेरा यकीन करो, मुझ पे भरोसा करो। अब्दुल्ला, अपनी दोस्ती पर भरोसा रखो। आपने ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने सलमा के बारे में क्या कहा? उनका कहना है कि उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ओह। अंतरा, मैं सोच रहा हूँ कि हम अखबार में इश्तिहार दे देते हैं। कैसा इश्तिहार? शंकर के बारे में, कि तुम जहाँ कहीं भी हो मुझसे फौरन आकर मिलो या मुझे कांटेक्ट करो। थोड़ा सा इंतजार करिए, वो सलमा से मिलने जरूर आएगा। और फिर डॉक्टर ने भी तो आपसे कहा है कि अगर वो आया तो वो आपको खबर करेगा। कहा तो है, लेकिन अंतरा मेरा दिल नहीं मान रहा। हर वक्त शंकर और उसके बच्चों की फिक्र लगी रहती है। वो किस हाल में होंगे? शंकर 4-4 बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? ये हमें कहाँ लाया गया है? मुझे क्या मालूम, मैं तो कल ही आया हूँ। और तुम? ये अनाथ आश्रम है, मैं यहीं रहती हूँ। और मैं भी यहीं रहती हूँ। क्या बातें हो रही है? कोई किसी से बात नहीं करेगा, सब पढ़ने में ध्यान दो। लेकिन हमें क्यों लाया गया है यहाँ? ताकि तुम पढ़ने में ध्यान दे सको। अब तुम्हें यहीं रहकर पढ़ाई करनी है, जब तक तुम्हें कोई गोद न ले ले। कब आएगा शंकर? रात काफी हो गई है। हे भगवान, इतनी परीक्षा मत लो। पहले शंकर का एक्सीडेंट हो गया, उस दर्द से उभरे ही थे कि अब्दुल्ला भाई हमें छोड़कर चले गए, और अब सबा और आफरीन, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। हे भगवान। खैर, जिस तरह सुख का समय नहीं रहा,
उसी तरह दुख का समय भी जरूर खत्म हो जाएगा। सुजाता, कुछ पता चला सबा आफरीन का? नहीं। पता नहीं जमीन निगल गई या उन्हें आसमान खा गया। हर गली हर मोहल्ला पागलों की तलाश किया उन्हें, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। न जाने बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। हर पल मुझे ऐसा लगता है कि सबा आफरीन अभी मुझे आवाज देंगी, माँ माँ मैं हम आ गए। मगर नहीं, हर तरफ सन्नाटा और खामोशी। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अब तो ये लगने लगा है कि हम इस इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे हम। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि उस मुल्ला को हमारे घर का एड्रेस कहां से मिला। यहाँ के बारे में तो कोई नहीं जानता है। लगता है कोई हम पे नजर रख रहा है। लेकिन क्यों? किस लिए? वैसे तो हमारी जिंदगी में आग कई लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन जिसने हमारी जिंदगी को राख कर देने की कसम खाई है वो है चैताली। मैं जानता हूं हमारा पीछा वो कयामत तक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी नर्क बनी है मेरे कारण। लेकिन उसे तो उसके जुल्मों की सजा मिल चुकी है, और वैसे भी वो तो जेल में है। इस तरह वो हमारा पीछा कैसे कर सकती है? कैसे हम पर नजर रख सकती है? वो कैद में है सुजाता, लेकिन उसकी सोच को कोई कैद नहीं कर सकता है। जिस तरह बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं ना, उसी तरह ये पैसे वाले कायदे कानून के साथ खेलते हैं। इन्हें कानून को घुमाना फिराना अच्छी तरह से आता है। हाँ, उसके सारे लोग भी तो जेल में नहीं है। निश्चित ही हमारी बर्बादी के बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अपनी बच्चियों को ढूंढने तक, उनकी जिंदगियों को खुशहाल बनाने तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और वैसे भी कभी इस जायदाद का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन जो वसीयत चाचा जी ने बनाई थी उसमें शंकर भाई बराबर के हकदार हैं। हरगिज़ नहीं दूंगी इस जायदाद का हिस्सा मैं किसी को। जितना जतन मैंने ये जायदाद पाने के लिए किया है, उससे ज्यादा जतन मैं इसे संभालने के लिए करूंगी। सबा और आफरीन के बारे में सोचकर मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? भाभी। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाभी। अब तुम्हारी आवाज सुनाई देनी भी नहीं चाहिए।